प्रश्नावली 5.1 प्रश्न पहला दिया हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी और क्यों। पहला प्रश्न दिया हुआ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना जो दिया हुआ है हल। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये दिया हुआ है। अतिरिक्त किलोमीटर का लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे श्रृंखला कैसे बनेगी। 15 ये दी हुई है, 15 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। अब 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। इस प्रकार ये श्रृंखला बनती जाएगी। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 15, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15 बराबर 8। 23 से 15 घटेंगे तो 8 आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार ये हो जाएगा d1 सर्वांतर। d2 निकालेंगे तो 31 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे d3 निकालेंगे तो आ जाएगा 39 माइनस 31 बराबर 8। मतलब इन तीनों में जो अंतर है वो समान दिख रहा है, तीनों का अंतर 8 है। अतः यह एक एपी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब प्रथम बार खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये है और इसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो श्रृंखला कैसी हो जाएगी दोस्तों, श्रृंखला हो जाएगी, पहली खुदाई का पैसा कितना लगा 150 रुपये, 150 में 50 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 200, 200 में 50 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 250, 250 में 50 जोड़िए तो 300। मतलब ये जुड़ती जाएगी। तो प्रथम पद इसमें कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 150। सार्वंतर D1 बराबर हो जाएगा 200 माइनस 150। पीछे वाली संख्या से अगली संख्या को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 50। D2 ज्ञात करेंगे, सर्वांतर 2, तो 250 माइनस 200 बराबर कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही इसका करेंगे D3 का, तो D3 बराबर हो जाएगा 300 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा 50। अब इन तीनों में देखिए सर्वांतर बराबर है, मतलब अंतर जो आ रहा है वो बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी है। क्योंकि जो संख्या है 150, 200, 250, 300 मतलब 50-50 करके आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जिसमें अंतर समान होता है वो एपी श्रेणी कहलाती है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ 10 और सर्वांतर डी बराबर दिया हुआ है 10।
तो प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रथम पद ए ही कहलाता है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 10। दूसरा पद दूसरा पद a1 बराबर a प्लस डी कहलाता है। तो a का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो यहाँ रख देंगे 10। d का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद a2 बराबर a प्लस 2d। अब क्या हो जाएगा? a का मान कितना दिया हुआ? 10, तो 10 रखेंगे। 2 गुणित d का मान कितना दिया है? 10, तो 10 रखेंगे। 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। अब चौथा पद ज्ञात करेंगे। चौथा पद a3 बराबर a प्लस 3d बराबर a का मान कितना दिया है? 10, 10 रख देंगे प्लस 3 गुणित d का मान कितना दिया हुआ है? 10, 10 रख देंगे। 30 प्लस 10 40। तो श्रेणी के प्रथम पद इस प्रकार है। कितने हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, a का मान दिया है -2 और d का मान दिया है 0। तो प्रथम पद a1 बराबर -2। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी होता है दोस्तों। तो a का मान कितना दिया हुआ है? -2, या रखेंगे -2 प्लस 0। d का मान क्या है? 0, तो 0 रख देंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर? -2 आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d बराबर a का मान कितना दिया है? -2, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, d का मान 0 है, कितना आंसर आएगा? -2। तो यहां लिखेंगे अतः श्रेणी के 3 पद क्या हो जाएंगे? -2 और -2 होंगे दोस्तों। चलिए इसी प्रकार अब तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है, a का मान 4, d का मान -3 दिया है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा 4। दूसरा पद a2 बराबर -a प्लस डी हो जाएगा। तो a का मान कितना दिया है? 4, d का मान कितना दिया है? -3। तो 4 से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान कितना दिया हुआ दोस्तों? a का मान दिया है 4 प्लस 2, d का मान -3। तो 4 प्लस -6 आएगा, 3 दूनी 6। तो 6 से 4 घटेगा तो -2। तो श्रेणी के पद कितने हो जाएंगे? श्रेणी के प्रथम 3 पद कितने हो जाएंगे? a का मान दिया है 4, दूसरा पद दिया है 1, तीसरा पद दिया है -2। ये 3 पद हो जाएंगे दोस्तों। प्रकार चौथा प्रश्न करेंगे। प्रथम पद a1 बराबर -1। दूसरा पद होता है a2 बराबर दोस्तों a प्लस डी। तो a का मान कितना दिया हुआ है? -1। d का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? -2 प्लस 1/2, कितना आएगा? -1/2 आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a का मान कितना दिया है? -1, तो -1 रखेंगे प्लस 2 गुणित d का मान कितना दिया है? 1/2, तो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर 0। -1 से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा? a का मान कितना दिया है? -1 प्लस 3 गुणित 1/2। चलिए 2 का गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3/2, कितना आएगा? 1/2।
तो श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? -1, उसके बाद क्या आया है -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। चलिए 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल दिया है, ए का मान दिया है -1.25 और डी का मान दिया है 0.25। तो प्रथम पद A1 बराबर -1.25, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है -1.25, डी का मान कितना दिया है -0.25। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -1.50, क्योंकि 25 से 25 जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा और एक तो दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा? ए का मान कितना दिया है -1.25 माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 2 गुणे डी का मान दिया है 0.25। तो 0.25 का 2 में गुणा होगा तो 50 हो जाएगा, 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा -1.75 दोस्तों। चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान कितना दिया हुआ है -1.25 माइनस 3 गुणे 0. तो -1.25 माइनस 3 गुणे 0.25, तो 25 का गुणा 3 में होगा तो 75 होगा। 75 और 25 2 हो जाए, 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 2.0। चलिए तो श्रेणी क्या होगी? तो श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? क्या दिया है -1.25, दूसरा दिया है -1.50, तीसरा दिया है -1.75, चौथा दिया है -2.0। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो प्रथम पद जो होता है दोस्तों श्रेणी का, वो पहला पद कहलाता है। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों। सर्वांतर क्या कहलाता है? सर्वांतर जो होता है डी बराबर b माइनस ए, मतलब पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटाते हैं। तो b माइनस ए मतलब 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा -2। चलिए दूसरा सवाल दिया है -5, -1, 3 और 7। तो उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर -5। दूसरा प्रश्न दिया है -5, -1, 3 और 7। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? a बराबर -5। अब सार्वांतर निकालेंगे। तो सार्वांतर d बराबर होता है b माइनस ए। तो b का मान क्या दिया है -1, यहाँ रखेंगे -1। a का मान कितना दिया है -5, तो -5। अंतर कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न में पहला पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1/3। सार्वांतर निकाल लेंगे। सार्वांतर d बराबर होता है b माइनस ए। तो b का मान कितना दिया है 5/3, तो लिखेंगे 5/3। a का मान कितना दिया है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। बेस बराबर है इसलिए घटा देंगे सीधे, कितना जाएगा 4/3। 5 से 1 गया तो 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न करेंगे दोस्तों। प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 0.6। सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर d बराबर होता है b माइनस ए। तो b का मान कितना दिया हुआ है 1.7। 1.7 माइनस a का मान कितना दिया है 0.6। तो 0.6 से घटाएंगे तो 1.1 आएगा दोस्तों। चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहला प्रश्न दिया है 2, 4, 8 और 16। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 2। सार्वांतर हो जाएगा दोस्तों d बराबर b माइनस ए।
4 से 2 घटाएंगे तो 4 से 2 घटाइए कितना आएगा 2। इसी प्रकार D2 निकाल के देख लेते हैं तो 8 से 4 घटाइए कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसी प्रकार D3 निकाल लेते हैं 16 से 8 घटाइए तो कितना आएगा 8। देखिए भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8, और समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर होता है वो एक समान रहता है। अतः यह एपी श्रेणी नहीं है, एपी श्रेणी नहीं है दोस्तों ये। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है 2 5/2 3 और 7/2। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वंतर D1 बराबर b माइनस a। तो b का मान क्या दिया हुआ है 5/2, a का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा 5 से 4 आ जाएगा तो 1/2 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार D2 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा D2 आ जाएगा 3 माइनस 5/2, 3 ये है और 3 से 5/2 घटाएंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 6 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा आंसर 6 से 5 जाएगा तो 1/2। देखिए यहाँ 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, मतलब सर्वांतर बराबर आ रहा है, मतलब यह एपी है, यह एपी है, यह समांतर श्रेणी है, एपी श्रेणी है। अब इसके अगले पद ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ है, पांचवा छठवां पद ज्ञात करेंगे। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा एपी का a + 4d। चलिए a का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान दिया है 1/2, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। इसी प्रकार छठवां पद ज्ञात कर लेंगे a + 5d बराबर क्या हो जाएगा 2 + 5 इंटू 1/2। तो 2 का गुणा करिए 2 में तो 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 4 + 5/2, 9/2 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सातवां पद ज्ञात कर लेंगे, a + 6d बराबर 2 + 6 इंटू 1/2। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो अगले 3 पद कितने हो जाएंगे दोस्तों 4, 9/2 और 5 होंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा भी हल करेंगे। प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद हो जाएगा a बराबर -1.2, सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। सर्वांतर हो जाएगा दोस्तों D1 बराबर -3.2 माइनस, ये माइनस का दिया, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1.2 कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा -2। इसी प्रकार D2 ज्ञात कर लेंगे तो -5.2 और प्लस का 3.2 कर देंगे, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 3 जाएगा तो -2, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2। यह एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। इसलिए अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। पांचवा पद ज्ञात करेंगे। पांचवा पद क्या होता है दोस्तों a5 बराबर a + 4d, a + 4d होता है 4d। चलिए तो a का मान कितना दिया है -1.2 प्लस 4 इंटू -2। चलिए -1.2 -8 कितना हो जाएगा दोस्तों 9.2 हो जाएगा। इसी प्रकार छठा पद ज्ञात कर लेंगे, a + 5d बराबर a का मान दिया है -1.2 प्लस 5 गुणित -2। तो यहाँ 5 का गुणा होगा -2 में तो कितना आ जाएगा -10, कितना हो जाएगा -11.2 हो जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद ज्ञात कर लेंगे, a + 6d बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a का मान 1.2 माइनस का, अब प्लस 6 गुणित -2 कितना हो जाएगा -1.2 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा -13.2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अगले जो 3 पद होंगे माइनस का 9.2 और माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2 होंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है दोस्तों, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a1 बराबर -10,
सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा d1 बराबर माइनस का 6 और प्लस का 10। तो इससे घटाइए कितना आएगा, इसका आएगा 4, क्योंकि 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। इसी प्रकार इसको करेंगे सर्वांतर d2 बराबर आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 4। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो यह क्या है, यह एक एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। इसलिए अब इसके अगले पद निकालेंगे 1 2 3 4, 4 पद दिए हुए हैं, 5वां 6वां 7वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद a5 बराबर होता है दोस्तों a प्लस 4d। तो a का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 10 प्लस 4d का मान कितना दिया हुआ है 4। तो देखिए माइनस का 10 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 6वां पद निकालेंगे a प्लस 5d, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a का मान दिया हुआ है माइनस का 10 प्लस 5 गुणित 4, तो 4 पंचे 20, 20 से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 10 प्लस का 20, कितना बचेगा 10 बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार 7वां पद निकाल लेंगे। तो 7वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a का मान माइनस का 10 प्लस 6, d का मान कितना है 4, 6 चौको 24, तो माइनस का 10 प्लस 24, 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आएगा प्लस का दोस्तों। तो अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अगले जो 3 पद होंगे वो होंगे 6 और 10 और 14 होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में करते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद a बराबर 3 हो जाएगा। अब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 जाएगा तो कितना आएगा आंसर दोस्तों √2 आएगा। ऐसे d2 निकाल के देख लेते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस से ये घट जाएगा। अब 2 √2 से 1 √2 घटेगा तो कितना आएगा √2, ये √2 है ये भी √2 है, इसलिए सर्वांतर बराबर है। जब सर्वांतर बराबर होता है दोस्तों तो यह एपी श्रेणी में आ जाता है, एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद और निकालेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 4 पद दिए हैं। अब 5वां पद निकालेंगे, a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d होता है दोस्तों। तो a का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस 4 इंटू d का मान कितना दिया है √2, कितना आ जाएगा आंसर 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार 6वां पद निकाल लेंगे a प्लस 5d, तो a का मान दिया हुआ है 3 प्लस 5 और d का मान कितना दिया है √2। अब इसी प्रकार 7वां पद निकाल लेंगे a प्लस 6d, तो a का मान कितना दिया हुआ 3 6 √2। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, अगले 3 पद 1 2 3 4। अब 5वां 6वां 7वां कौन सा पद हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 और हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 और एक और हो जाएगा 3 प्लस 6 √2 होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार पर प्रश्न क्रमांक 6वां करेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर होगा 0.2, सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर d1 बराबर 0.22 माइनस 0.20। तो अब देखिए 20 से घटेगा तो 0. क्या आएगा 2 आएगा। अब ऐसी सर्वांतर d2 निकाल लेते हैं, अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.222 माइनस 0.220। तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 0 कितना आ जाएगा 222 से घटाएंगे 220 तो कितना आ जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ आया 0.2, यहाँ आया 0.02, मतलब अलग अलग मान आ रहे हैं, अतः यह एपी श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है मित्रों, 7वां प्रश्न दिया हुआ है 0 -4 -8 -12। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 0 दिया हुआ है।
सार्वांतर निकाल लेंगे। सार्वांतर D1 बराबर कितना दिया है, माइनस का 8। चलिए माइनस के 8 से माइनस का 4 घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी ऐसे कर लेते हैं, D2 कितना आ जाएगा, -4 -0, तो माइनस का 4 आएगा। अब देखिए दोनों के मान बराबर हैं, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो यह एपी श्रेणी है, यह एपी श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 पद दिए हैं। अब 5वां 6वां पद निकालेंगे, तो A5 बराबर होता है दोस्तों A + 4D। तो A का मान कितना है, 0, तो 0 + 4 इंटू -4 तो ये दिया है। D का मान कितना है, -4, तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, 4 चौको 16। इसी प्रकार 6वां पद निकालेंगे A + 5D, तो A का मान 0 दिया हुआ है, +5 गुणित -4 कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। A + 7 वाले पद निकालेंगे, तो A + 6D बराबर कितना आ जाएगा, A का मान 0 है, प्लस यहाँ आएगा 6 इंटू -6, 6 चौको 24, -24। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, अगले 3 पद होंगे दोस्तों -16, -20 और -24, -16, -20 और -24। 8 में देखते हैं, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रथम पद हो जाएगा A बराबर -1/2। सार्वांतर क्या हो जाएगा, तो सार्वांतर हो जाएगा दोस्तों -1/2 और प्लस का 1/2 करेंगे, क्योंकि माइनस से घटाते हैं। तो देखिए माइनस और प्लस वाला घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये D1 का मान हो गया। इसी प्रकार D2 का निकाल लेते हैं, इससे इसको घटाते हैं, तो -1/2 प्लस 1/2 करेंगे, तो ये भी 0 0 0 आ रहा है, मतलब सर्वांतर दोनों बराबर आ रहा है। यह क्या है, एपी श्रेणी है। क्या है दोस्तों, एपी श्रेणी है। अब इसके अगले 1 2 3 4, अब 5वां 6वां 7वां पद ज्ञात करेंगे, तो A5 बराबर क्या होगा, A + 4D। तो A का मान कितना दिया है दोस्तों, -1/2, D का मान कितना दिया हुआ, 0, तो क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। इसी प्रकार 6वां पद निकालेंगे, A + 5D बराबर क्या होता है, -1/2 दिया है A का मान, +5 गुणित 0। अब 0 का इंटू करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा, -1/2। इसी प्रकार 7वां करेंगे, A + 6D, A का मान दिया है 1/2 प्लस 6 इंटू 0। 0 क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि D का मान क्या दिया हुआ है, 0। अब 6 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आंसर आएगा, -1/2 आएगा। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे दोस्तों, 3 पद हो जाएंगे -1/2 और -1/2 और -1/2। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है 1, सार्वांतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वांतर D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों, 3 से 1 घटाएंगे, 3 से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। इसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे, 9 से 3 घटाएंगे, तो 9 से 3 घटाइए कितना आएगा, 6। अब देखिए दोनों मान भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। जब भिन्न भिन्न मान आते हैं तो यह क्या होता है दोस्तों, यह एपी श्रेणी नहीं होता, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न क्रमांक 10वां दिया हुआ है दोस्तों। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा A, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है A। अब सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे, 2A से A को घटाएंगे तो क्या आएगा, A आएगा। इसी प्रकार D2 लेकर के देख लेते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, 3A से 2A घटाइए, 3A - 2A बराबर आ जाएगा A। अब देखिए दोनों A बराबर हैं, इसलिए यह क्या है, यह एक एपी श्रेणी है। क्या है दोस्तों, यह एपी श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, अगले अब इसके 3 पद निकालेंगे। तो A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। A का मान क्या दिया है, A ही दिया है, +4 इंटू D का मान क्या दिया है, A। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A + 4A। अब A और 4A जोड़िए कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। इसी प्रकार 6 निकाल लेंगे, A + 5D। A का मान तो A ही दिया है, +5A, D का मान दिया है A, तो 5A और A 6A हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 7A निकालेंगे, 7A बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। तो A का मान A दिया है, 6A का मान भी A दिया है, इसका हो जाएगा 7A। तो अगले 3 पद
अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों 5a और 6a और 7a, ये अगले तीन पद होंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ दोस्तों a स्क्वायर a क्यू और a की पावर 4। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर होगा a, सर्वांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांतर d1 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a। इसी प्रकार सर्वांतर d2 बराबर क्या हो जाएगा a क्यू माइनस a स्क्वायर। अब देखिए ये वाला मान और ये वाला मान अलग अलग है, इसलिए यह AP श्रेणी नहीं है, श्रेणी AP श्रेणी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है दोस्तों 12वां, प्रश्न क्रमांक 12वां दिया हुआ है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा √2, सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर d1 बराबर हो जाएगा √8 माइनस √2। तो √8 को क्या लिख देते हैं अपन 2√2 माइनस √2। अब 2√2 से घटेगा तो क्या आएगा √2 आएगा। अब ऐसे ही d2 निकाल लेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 18 माइनस √8। 18 को अपन क्या लिख देते हैं दोस्तों, 18 को लिख देते हैं अपन 3√2 माइनस 2√2। अब 3√2 से 2√2 जाएगा तो क्या आएगा √2, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, मतलब ये एक समानांतर श्रेणी है। यह एक AP श्रेणी है, AP श्रेणी है दोस्तों। इसलिए क्या करेंगे, अब इसके अगले पद निकालेंगे। तो अगले पद कौन कौन से हो जाएंगे, a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान कितना दिया हुआ है √2 प्लस 4, d का मान क्या दिया है √2, तो √2। तो देखिए √2 और √4 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार छठवां पद निकालेंगे a प्लस 5d। तो a का मान कितना दिया है √2 प्लस 5√2, कितना हो जाएगा 5 और 1 6√2 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार सातवां पद निकालेंगे a प्लस 6d। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा √2 प्लस 6√2, 6√2 और 1 6√2 क्या हो जाएगा 7√2। तो अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे 5√2 और 6√2 और 7√2 होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।